शाही स्नान कुंभ मेला का प्रमुख स्नान है और कुंभ मेला का केंद्रीय आकर्षण है और महोत्सव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है। 50 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व कुंभ का पहला स्नान मकर संक्रांति से आरंभ होकर प्रयागराज कुंभ के एक दिन एक पवित्र स्नान माना जाता है। कुंभ मेला के आरंभ से विभिन्न तिथियों पर शाही स्नान, जिसे राजयोगी स्नान के रूप में भी जाना जाता है, शाही स्नान के बाद ही सर्वसाधारण को पवित्र स्नान करना होता है। कुंभ मेले में कल्पवास का विशेष महत्व होता है। संगम के तट पर वेदों के अध्ययन और ध्यान करने को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का विधान हजारों वर्षों से चला आ रहा है। पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार कल्पवास की अवधि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक है। महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास की पूर्ण विधि व्यवस्था का वर्णन किया है। ऋषियों की तपोस्थली तीर्थराज प्रयाग के जंगलों में ऋषि मुनि ध्यान और तप करते थे और ऋषियों ने गृहस्थों के लिए कल्पवास का विधान रखा। उनके अनुसार इस दौरान गृहस्थों को अल्पकाल के लिए शिक्षा और दीक्षा दी जाती थी। कल्पवास के दौरान जो भी गृहस्थ कल्पवास का संकल्प लेकर आया है वो पर्णकुटी में रहता है और ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, देव पूजन, दान, सत्संग, श्राद्ध, तर्पण और वेणी दान का बड़ा महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि जो कल्पवास की प्रतिज्ञा करता है वो अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जो मोक्ष की अभिलाषा लेकर कल्पवास करता है उसे अवश्य मोक्ष मिलता है। सांस्कृतिक धार्मिक एकता और आस्था का महापर्व है कुंभ। असंख्य दीपों की झलमलाहट से त्रिवेणी संगम जगमगा उठता है। कुंभ मेला पर्व पर मां गंगा को दीप समर्पित करने का विधान है, जिसमें श्रद्धालु पत्तों से बने दोने में आटे से बने दीपक बनाकर उसे घी तेल की बाती में जलाकर नदी के जल में समर्पित करते हैं। इसके अलावा नदी तट पर लाखों दीपों की दीपमाला सजाई जाती है। बहते जल पर दीपों की झिलमिलाहट आसमान में अनगिनत तारों का आभास देती है। अखाड़ा शब्द अखंड शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है न विभाजित होने वाला। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा हेतु साधुओं के संघों को मिलाने का प्रयास किया था। उसी प्रयास से विभिन्न अखाड़ों की स्थापना हुई। अखाड़ों से संबंधित साधु संघ शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत होती है। समाज में आध्यात्मिक महत्व के मूल्यों की स्थापना करना ही अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य है। अलग अलग संगठनों में बटे होते हुए भी अखाड़े एकता के प्रतीक हैं। अखाड़ा मठों का एक विशिष्ट प्रकार नागा सन्यासियों का एक विशेष संगठन है। प्रत्येक नागा सन्यासी किसी न किसी अखाड़े से संबंधित रहते हैं। ये सन्यासी जहां एक ओर शास्त्र पारंगत थे, वहीं दूसरी ओर शस्त्र चलाने का भी अनुभव था। वर्तमान में अखाड़ों को उनके इष्ट देव के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, शैव अखाड़े। इस श्रेणी के इष्ट भगवान हैं शिव। ये शिव के विभिन्न स्वरूपों की आराधना अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर करते हैं। दूसरा, वैष्णव अखाड़े। इस श्रेणी के इष्ट भगवान हैं विष्णु। ये विष्णु के विभिन्न स्वरूपों की आराधना अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर करते हैं। तीसरा, उदासीन अखाड़ा। सिख संप्रदाय के आदि गुरु श्री नानक देव के पुत्र श्री चंद्र देव को उदासीन मत का प्रवर्तक माना जाता है।
इस पंथ के अनुयायी मुख्यतः प्रणव अथवा ओम की उपासना करते हैं। अखाड़ों की व्यवस्था एवं संचालन हेतु 5 लोगों की एक समिति होती है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अखाड़ों में संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है, इसके बाद निरंजनी और तत्पश्चात महानिर्मणी अखाड़ा है। उनके अध्यक्ष महंत तथा अखाड़ों के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में माने जाते हैं। पेशवाई या शाही स्नान के समय में निकलने वाले जुलूस में आचार्य महामंडलेश्वर और श्रीमन रथों पर आरूढ़ होते हैं। उनके सचिव हाथी पर, घुड़सवार नागा अपने घोड़ों पर और अन्य साधु पैदल आगे रहते हैं। शाही ठाट बाट के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए साधु संत अपने लाव लश्कर के साथ अपने अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। आज इन अखाड़ों को बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इनके प्रति आम जनमानस में श्रद्धा का भाव शाही स्नान के अवसर पर देखा जा सकता है। मेले के दौरान इन अखाड़ों की भव्यता देखते ही बनती है। इतिहास में प्रसिद्ध तीर्थराज प्रयागराज की प्राचीनता के साथ साथ प्रयाग वालों का भी काफी निकट संबंध है। प्रयागराज के अति प्राचीन निवासी होने के कारण इनका नाम प्रयागवाल पड़ा। कुंभ मेला व माघ मेला में आने वाले तीर्थयात्री प्रयागवाल द्वारा बसाए जाते रहे हैं और वे ही इनका धार्मिक कार्य करते हैं, जिसका विशद वर्णन मत्स्य पुराण तथा प्रयाग महात्म्य में है। कुंभ का आयोजन पूरे देश और विदेश के लिए आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है। मेले की विविधता और जहां ऊर्जा को देखना काफी रोचक है। सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। ये मेला पृथ्वी का सबसे गहराई तक छू लेने वाला अनुभव है, जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस तरह आस्था, विश्वास, सौहार्द, मिलनसारिता और सांस्कृतिक एकता का महापर्व कुंभ समाप्त होता है। We know today as Haridwar, Ujjain, Navsing and Prayag. The flight and the following pursuit is said to have lasted 12 divine days, which is equivalent to 12 human years, and therefore the Mela is celebrated every 12 years, staggered at each of the 4 sacred sites in this cycle. The Kumbh Mela is one of the largest religious congregations in the world. Millions of devotees from across the world throng the holy event with tremendous faith and reverence. At the heart of the world's greatest act of faith is the spiritual secret of Hinduism, moksha. The devout believe that by taking a dip in the holy waters of the river Ganga, one attains freedom from their past sins. The term Kumbh comes from the root Kumbha, which means